अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 17.1 का। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक सॉल्व किए थे। आज हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। एक्सरसाइज 17.1 को फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड थ्री प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हमारे पास सेट गिवन है, पी सेट गिवन है जिसकी वैल्यू है हमारे पास ए ई आई ओ यू। सही है, हमें एक सेट के एलिमेंट्स गिवन है। इसके इम्प्रॉपर प्रॉपर सबसेट बनाने। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जो बेसिकली सेट होता है वही इसका इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर सबसेट देखते हैं। इसके प्रॉपर सबसेट अब किस तरीके से बनाएंगे? हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर प्रॉपर इम्प्रॉपर इक्विवेलेंट सेट तीनों को बड़े डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो आई होप ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसकी मतलब बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो आपको शायद यहाँ पे समझ जाना मुश्किल होगा। तो बेहतर है कि आप लेक्चर नंबर 1 को जरूर गो थ्रू करें, उसको एक बार जरूर उस वीडियो को देखें ताकि आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 आपकी बेस अच्छी करेगी। तो आपके पास सबसे पहले हमने थ्री प्रॉपर सबसेट बनाए। अब इसमें से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हमने लिया ए ई आई ओ यू। ये मैंने तीन सबसेट इसके बना दिए छोटे छोटे, तो ये हो गया इसका प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर बेसिकली यहाँ पे हमारे पास यही सारे जो वैल्यू आपको गिवन है यही इम्प्रॉपर सबसेट है, तो ये पूरा वैल्यू आ जाएगी इसके साथ। इसी तरह इक्विवेलेंट हम डेफिनेशन में बता चुके हैं। इक्विवेलेंट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक साइड लिया ए जिसकी वैल्यू है ए बी सी, और एक मैंने सेट ले लिया बी, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 1 2 3 या 1 2 4, कोई भी आपने तीन वैल्यू दी। इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिनके जिनके बेसिकली ऑर्डर ऑफ एलिमेंट सेम हो। जैसे यहाँ पे इस पे अगर हम देखें तो हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे भी तीन एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट है वो मैटर नहीं करता, लेकिन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो वो कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो ए सेट के अंदर ए बी सी है, उसके अंदर 1 2 3 है, दोनों के अंदर सेम है, तो हम कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो उसको इस तरीके लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ये हम बेसिकली चैप्टर लेक्चर नंबर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। ये एक तरह रिवाइज, एक तरीके से रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। अब सेकंड इसके पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर सबसे पहले हमें गिवन है कि x बिलोंग्स टू z। तो वैल्यू है -2, x इज बिगर देन एंड इक्वल टू -2 एंड x इज लेसर देन एंड इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, टेबुलर फॉर्म में। तो ये बन गया -2 -1 0 1 2। ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 के अंदर, और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया है, इसके सवाल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो वहां भी हमने इसको किया हुआ। तो इसलिए मैं इसके मेन पार्ट में थ्री इम्प्रॉपर सबसेट हमने ले लिया, -2 -1 0 1 2। और ये इम्प्रॉपर सबसेट था, हमारे पास सवाल ही था। और थ्री प्रॉपर सबसेट हमारे पास, हम कोई भी तीन बना सकते हैं इसमें कोई वैल्यू को लेके, -2 -1 0 1 1 2। आप और भी इसमें जो आप बनाना चाहे, आप 2 -2 भी बना सकते हैं, तो कोई मसले की बात नहीं है। तो ये तीन मैंने बना दी, ये थे हमारे प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास यही था, प्रॉपर इम्प्रॉपर और इक्विवेलेंट हम बता चुके हैं कौन से सेट्स होते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 17.1 का। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। राइट एनी टू एग्जांपल ऑफ सिंगलेटन इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। अब सिंगलेटन किसको कहते हैं? सिंगलेटन उसको कहते हैं, उस सेट को कहते हैं जिसके अंदर एक वैल्यू, इसको हम यूनिट भी कहते हैं, यूनिट सेट भी कह सकते हैं। सही है, इसका दूसरा नाम अगर मैं कहूँ तो वो यूनिट सेट भी कह सकते हैं। यूनिट का मतलब भी, यूनिट सेट भी होगा एक वैल्यू जिसके अंदर यूनिट, तो ये भी हम कह सकते हैं इसको। तो हमें दो एग्जांपल्स देनी है। तो पहली एग्जांपल मैंने ये दी है, इसके अंदर क्या है? x बिलोंग्स टू z इंटीजर, माइनस एक्स इज बिगर देन -1 एंड एक्स इज लेसर देन -1। एक्स की वैल्यू बड़ी है -1 से और छोटी है 1 से, तो इसके बीच में एक ही वैल्यू आती है, वो है 0। तो इसलिए ये कहलाएगा सिंगलेटन, एक ही वैल्यू है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक ही नंबर आता है इंटीजर, वो 0। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है x बिलोंग्स टू z कॉमा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें भी एक ही वैल्यू, किस तरीके से हम इसको देखेंगे? x प्लस का 5 है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया x इक्वल टू -5। हम कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पे किसी भी तरीके से जिसके अंदर एक वैल्यू, उसको हम सिंगलेटन या यूनिट सेट कहते हैं। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है इसलिए क्विकली जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। पावर सेट भी हमने पढ़ा है लेक्चर नंबर 1 के अंदर, उसकी भी एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। तो यहाँ क्वेश्चन आया पावर सेट का। सबसे पहले एक ए सेट गिवन है जिसकी वैल्यू 5 10 और 15। सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 की पावर n,
एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, तो 3 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 3 तो बराबर हो गया 8 के। इसका मतलब क्या है, इससे हमें ये पता चलता है कि इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, बेसिकली कितने टुकड़े होंगे इस सेट के। ठीक है, तो इसके 8 टुकड़े होंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि इतने बनाने ही बनाने, इससे कम बनेंगे तो भी गलत, इससे ज्यादा बनेंगे तो भी गलत। ठीक है, तो हमने ये बना दिया, हम इसको डिनोट करते हैं इससे पी पावर सेट को, और जो भी सेट का नाम होगा यहाँ पे लिखा जाता है ब्रैकेट्स के अंदर। हम कर्ली ब्रैकेट से ओपन करते हैं, कर्ली ब्रैकेट पे क्लोज करते हैं और सारी वैल्यूज को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। सबसे पहली वैल्यू जो नल सेट होती है हमेशा, ये भी हमने बड़े डिटेल में मैंने बताया था। फिर हमारे पास आ गया वैल्यूज है 5 10 15, तो पहले हमने सिंगल सिंगल डाल दी 5 10 15। फिर हमने दो के पेयर्स बना के इसको पुट ऑन कर दिया, कोई वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ 5 15 है तो आप 15 5 नहीं लिख सकते। ठीक है, फिर एट दी एंड जो आपके पास क्वेश्चन था वही आपने लिख दिया। ये बेसिकली जैसे कि हमने पीछे ही पढ़ा, ये इम्प्रॉपर कहलाएगा और ये सारे प्रॉपर सेट कहलाएंगे। ठीक है, अभी हम उस पर नहीं जा रहे, अभी सेम सीखना है इसमें ये पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट किस तरीके सॉल्व करते हैं, तो ये है इस तरीके से। हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी इसको डिटेल में देखा था, अभी हम इसकी एग्जांपल्स भी देख चुके थे, अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका एक और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स इज बिगर देन -1, एक्स के लिए बड़ी है -1 से, इसका मतलब सेट स्टार्ट हो रहा है 0 से, और एक्स के लिए छोटी है 4 से, तो मतलब 3 पे एंड हो रहा है, तो 0 1 2 3। अब यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, इसको सॉल्व करना है, तो 4 एलिमेंट्स के बनेंगे 16 सबसेट्स बनेंगे हमारे पास, तो ये आ गए। सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, मुश्किल नहीं है। जैसे कि पहला आपको पता है नल सेट ही होता है हमेशा, फिर हमने सिंगल्स वैल्यू डाल दी, फिर हम डबल पे आए 0 1 1 2 2 3 1 3 2 0 3 0 एंड 0 1 2 3 0 1 3 1 2 3 0 2 3 एंड देन लास्ट में हमारे पास वही क्वेश्चन जो हमारे पास है वही हम लिख देते हैं। तो ये टोटल 16 बन गए। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आपको लेक्चर नंबर 1 के लास्ट में जाके इसको बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। इसमें सिंपल है, आपने क्या करना होता है, आपने छोटे टुकड़े सबसेट्स बनाने होते हैं आपने एक सेट के। उसको करने का तरीका ये है कि आप सबसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ये वाला, फिर आप इसको सेट ब्रेक करते हैं सिंगल में, डबल में और ट्रिपल में और सो ऑन, जितने भी आपको एलिमेंट है उस हिसाब से आप ब्रेकअप करते हैं इसको। तो ये था हमारा पावर सेट, जो था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव ऑन करते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है 17.1 का लास्ट क्वेश्चन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 7.2 स्टार्ट करेंगे हम। फाइंड द सेट विच इज ओनली, ये क्वेश्चन के ही पार्ट्स हैं ये तीनों। फाइंड अ सेट विच इज ओनली टू प्रॉपर सबसेट, तो ऐसा कोई भी सेट नहीं हो सकता, तो ये यहाँ पे आप देख देंगे नॉट पॉसिबल। वन प्रॉपर सबसेट ये हो सकता है, ये जब हो सकता है जब आपके पास सेट सिंगलिटन हो, मतलब जिसके अंदर एक ही वैल्यू हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि उसका एक ही प्रॉपर सेट बनेगा, तो इसका आंसर सिंगलिटन हम कहेंगे, या यूनिट सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉपर सबसेट, जिसका प्रॉपर, तो ये नल सेट होगा जिसका नो प्रॉपर सबसेट हो, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ही नहीं होगा, तो वो कहलाएगा नल सेट। तो पहला था आपके पास नॉट पॉसिबल, दूसरा है सिंगलिटन, तीसरा है नल सेट। तो नल सेट क्योंकि प्रॉपर सेट जिसका नहीं होगा वो नल सेट कहलाएगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 17.1, ये आपकी आज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है 17.1 से, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें 17.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।